यहाँ एक गरीब किसान की प्रेरणादायक कहानी है। अंधेरी रात का सितारा। छोटे से गांव में जहाँ सभी लोग मेहनत और ईमानदारी से जीते थे, वहाँ वहीं रहता था रामू। एक गरीब किसान। रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी जलती रहती थी। रामू की खेती का एकमात्र साधन उसका छोटा सा खेत था, जिसे वह अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों के साथ संभालता था। बरसों से वह खेती कर रहा था, लेकिन लगातार खराब मौसम और सूखे के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पाती थी। गांव के लोग कहते, रामू, इस साल तो बारिश ने भी साथ नहीं दिया, अब क्या होगा? लेकिन रामू हमेशा मुस्कान के साथ जवाब देता, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रामू ने सुना कि सरकार की ओर से छोटे किसानों को मदद मिल सकती है। उसने पूरी रात जागकर अपनी फरियाद लिखी और अगली सुबह शहर के सरकारी दफ्तर में पहुंच गया। लंबी कतारों और कठिनाइयों का सामना करते हुए रामू ने आखिरकार अपनी फरियाद सरकारी अधिकारी को सौंपी। अधिकारी ने उसकी बात सुनकर आश्वासन दिया कि वे उसकी मदद करेंगे। कुछ हफ्ते बाद रामू को सरकारी सहायता के रूप में कुछ बीज और खाद मिली। उसने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने खेत में नई फसल उगाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग अब भी उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे, लेकिन रामू का विश्वास अडिग था। समय बीतता गया और रामू की फसलें हरी भरी होने लगी। उसकी मेहनत और उम्मीद रंग लाई। पहली बार रामू की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज जमा किया और कुछ हिस्सा बाजार में बेचकर थोड़ा धन भी कमाया। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसके पास गांव के कुछ लोग आए और बोले, रामू, तुमने हमें सिखाया है कि कठिनाई के समय में भी उम्मीद और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी कहानी से हमें प्रेरणा मिली है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान की कृपा और हमारी मेहनत से सब संभव है। रामू की कहानी न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक बन गई। उसके जीवन का संघर्ष और जीत का यह सफर लोगों को यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और उम्मीद से काम करें, तो सफलता अवश्य मिलेगा मिलेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।